अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में WBC 18,000 या 20,000 लिखा हुआ है तो क्या आपको ब्लड इन्फेक्शन हो गया है? क्या यह बहुत खतरनाक स्थिति है? और अगर WBC बढ़ा हुआ है तो क्या आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? शायद आपके मन में भी यही सवाल है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपनी ब्लड रिपोर्ट को लेकर परेशान रहते हैं। किसी की रिपोर्ट में WBC 15,000 आता है, किसी का 18,000 और किसी का 20,000 से भी ज़्यादा। और फिर सवाल आता है, सर क्या मुझे ब्लड इन्फेक्शन हो गया है? लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ WBC की संख्या देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि आपको ब्लड इन्फेक्शन है? नहीं। तो फिर WBC आखिर हमें बताता क्या है? और WBC कितना बढ़ने पर हमें सावधान होना चाहिए? आज इसी बात को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सोनी है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण हेल्थ वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि WBC है क्या। देखिए, जब आप अपनी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन इनमें से एक नंबर ऐसा है जिसे आपने जरूर देखा होगा, और वो है WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण सेल्स हैं। आप इन्हें हमारे शरीर की सेना समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन या दूसरी समस्या होती है तो क्या होगा? हमारे शरीर की यह सेना उस स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय हो जाएगी, और कई बार इसी वजह से WBC की संख्या बढ़ जाती है। तो यहां तक तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अब सवाल है कि क्या WBC बढ़ा यानी इन्फेक्शन हुआ? जरूरी नहीं। और यही बात आपको इस पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा याद रखनी है। WBC इन्फेक्शन के अलावा शरीर में इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, चोट या टिश्यू डैमेज, कुछ मेडिसिन्स और दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में WBC 18,000 है तो केवल इस नंबर को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि आपको ब्लड इन्फेक्शन है। अब आपके मन में अगला सवाल होगा, तो WBC कितना होना चाहिए? कई लेबोरेटरीज में एडल्ट्स के लिए WBC की रेफरेंस रेंज लगभग 4,500 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर के आसपास होती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह लेबोरेटरी की रेंज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। इसलिए अपनी रिपोर्ट में दी गई रेफरेंस रेंज को जरूर देखें। अब मान लीजिए आपकी रिपोर्ट में WBC हैं 18,000, तो यह सामान्य रेंज से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ हमें दूसरा सवाल भी पूछना चाहिए, WBC क्यों बढ़ा हुआ है? सिर्फ यह नहीं कि WBC कितना बढ़ा हुआ है। और इस सवाल का जवाब केवल रिपोर्ट देखकर हमेशा नहीं मिलता। डॉक्टर सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और दूसरी जांचों को भी देखते हैं। लेकिन जरा रुकिए, अक्सर WBC 18,000 है तो क्या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए या नहीं, यह सिर्फ नंबर तय नहीं करता। मान लीजिए
किसी व्यक्ति का WBC 18,000 है, उसे हल्का फीवर है और बाकी हालत ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति का WBC भी 18,000 है, लेकिन उसे सांस लेने में परेशानी है, बहुत कमजोरी है और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। अब बताइए, क्या दोनों मरीजों की स्थिति एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि डॉक्टर केवल रिपोर्ट का नंबर नहीं देखते, वो मरीज को देखते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हैं, ब्लड प्रेशर को देखते हैं, ब्रीदिंग यानी सांस कैसी चल रही है इस बात को चेक करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी जांचें भी करवाते हैं। यानी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन मरीज की पूरी हालत उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, आपकी CBC रिपोर्ट में टोटल WBC ही नहीं होता। कई रिपोर्ट्स में WBC के अलावा अलग अलग प्रकार की जानकारी भी होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसे डिफरेंशियल काउंट कहते हैं। हालांकि ये तकनीकी शब्द हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। इन अलग अलग वाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग काम होते हैं, इसलिए कई बार डॉक्टर टोटल WBC के साथ यह भी देखते हैं कि इनमें से किस तरह के सेल्स में बदलाव आया है। तो अगली बार अपनी रिपोर्ट देखते समय सिर्फ यह मत पूछिए कि मेरा WBC कितना है, यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे WBC में किस तरह के सेल्स बढ़े या घटे हुए हैं। लेकिन यहाँ भी खुद डायग्नोसिस करने की कोशिश मत कीजिए। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर WBC नॉर्मल है तो क्या इसका मतलब है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं है? जरूरी नहीं। और अगर WBC बहुत बड़ा हुआ है तो क्या इसका मतलब है कि ब्लड इन्फेक्शन है? ये भी जरूरी नहीं है। यानी हाई WBC का मतलब हमेशा ब्लड इन्फेक्शन नहीं होता, और नॉर्मल WBC का मतलब यह भी नहीं है कि हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो गया है। इसलिए WBC को एक क्लू की तरह देखिए, एक संकेत की तरह देखिए, फाइनल डायग्नोसिस की तरह नहीं। अब यहां से कहानी में एक और महत्वपूर्ण चीज आती है। कई लोग कमेंट में कहते हैं, सर मेरा WBC तो बढ़ा ही हुआ है और साथ में CRP भी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि CRP है क्या? और अगर WBC के साथ CRP भी बढ़ जाए तो क्या इससे ब्लड इन्फेक्शन का पता चल जाता है? यही वह बात है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन CRP को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि शरीर में इन्फ्लेमेशन क्या होती है, और CRP हमें उसके बारे में क्या बताता है। इसकी पूरी बात हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपकी रिपोर्ट में WBC बढ़ा हुआ है और साथ में CRP भी बढ़ा है तो अगला वीडियो आपके लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम समझेंगे CRP 50, 100 या इससे ज़्यादा आए तो इसका क्या मतलब है। क्या CRP बढ़ना ब्लड इन्फेक्शन का संकेत है? और सबसे ज़रूरी बात, WBC और CRP दोनों अगर बढ़े हों तो डॉक्टर किस तरह पूरी स्थिति को समझते हैं। इसलिए पार्ट 2 जरूर देखिए। और अगर आपके मन में WBC को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में आपके सवालों को भी आसान भाषा में समझाऊं। तब तक स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।